हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं और जिसमें हम लोगों ने एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना भी लिया है। और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे जो सेपरेट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको हम लोग कह सकते हैं डिस्कस करेंगे। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कह सकते हैं द ग्लैंड्स व्हिच डू नॉट हैव ग्लैंड्स एंड सिक्रेशन द हार्मोन्स, यानी ऐसी ग्लैंड्स जो डेप्टलेस होती है, यानी डेप्टलेस होती है और हार्मोन्स का एक्चुअल में क्या करती है, रिलीज करती है, यानी सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स। ओके स्टूडेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यू कह सकते हैं इन ह्यूमन बीइंग देयर आर यू कह सकते हैं देयर आर 9 to 10, यानी कि 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ओक्यूर इन ह्यूमन बॉडी। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताऊं उसके पहले मैं आप लोगों को यू कह सकता हूं कि ग्लैंड्स को हम लोग जस्टिफाइड करें। तो सबसे पहले यू कह सकते स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर पहले मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ बना रखा है। तो ग्लैंड्स सबसे पहले यू कह सकते ग्लैंड्स एक्चुअली क्यों यू कह सकते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लैंड। तो यू कह सकते ग्लैंड इज ए कंटेंट पार्ट ऑफ द कंटेंट पार्ट ऑफ द टिश्यूज। यू कह सकते हैं कि जब सेवरल टिश्यूज कनेक्ट ईच अदर दे फॉर्म ए ग्लैंड, यानी कह सकते हैं कि ग्लैंड कई टिश्यूज से या कई सेल्स से मिलकर बनने वाला एक बॉडी का एक पार्ट होता है। और दीज आर टू टाइप्स, या यू कह सकते हैं दीज आर थ्री टाइप्स। वन टाइप इज एंडोक्राइन और हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड इज यू कह सकते हैं एक्सोक्राइन। ओके स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। और थर्ड वन यू कह सकते हैं जिसे हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और मिक्स भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स ग्लैंड। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द ग्लैंड्स व्हिच do not have any which are dapplous, which are dapplous and secretion the hormones, और ये अपने hormones को directly released into blood, directly released into blood। ओके, और जो blood होता है सर्कुलर सिस्टम में यू कैसे हेल्प टू यू कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो उनको सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा जो ब्लड होता है वो उसी टारगेट जो ऑर्गन होता है वहां तक उसको पहुंचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, द ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, यानी वे ग्लैंड्स जो डक्ट्स होती है और वो अपने जो सिक्रेशन होता है या जो अपना जो डिस्चार्ज होता है या अपना जो कर सकते हैं जो डिस्चार्ज होता है वो अपने डक्ट्स के माध्यम से, यानी डक्ट्स के माध्यम से ही होल बॉडी में क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। या यूं कह सकते उसको सेपरेटली उसको कॉमन सी बात है, अपने जो डिस्चार्ज है या अपने जो सिक्रेशन है जो दे में भी एंजाइम्स आल्सो वो अपनी डक्ट्स के माध्यम से ही अपनी बॉडी में उसको क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ओके, मिक्स ग्लैंड्स, व्हिच ग्लैंड्स यू कह सकते हैं दीज आर कंटेन यू कह दीज आर कंसिस्ट ऑफ द एंडो और एक्सो, यानी जो एक्सो एंडो दोनों से मिलकर जो बनी होती है उसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड या मिक्सचर। और दिस यू कह सकते हैं एग्जांपल ऑफ दिस ग्लैंड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये हम लोग पहले पढ़ चुके स्टूडेंट्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यू कह एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स है उनको हम लोग बता दूं कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है लाइक लीवर, पैनक्रियाज आल्सो। अब हम लोग कह सकते हैं कि पैनक्रियाज ग्लैंड जो होती है पैनक्रियाज इज एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एज वेल एज मिक्स्ड, यानी कह सकते हैं पैनक्रियाज जो ग्लैंड से मिक्स अगर है तो डेफिनेटली यू कह सकते हैं कि इट एक्ट एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सो, यानी वो एक्सो और एंडो दोनों का फंक्शन करती है। इसीलिए हम लोग पैनक्रियाज ग्लैंड्स को तीनों में हम लोग एग्जांपल के रूप में राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लीवर है, सलाइवा ग्लैंड्स है, यानी ये जितनी ग्लैंड्स होती है वो यू कर सकते हैं ये सभी किस्म आती है एक्सो में, एज वेल एज मेमोरी ग्लैंड्स आल्सो। ओके गुड, स्वेट ग्लैंड्स ये सभी जो है वो एक्सो ग्लैंड्स की एग्जांपल्स हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस का। तो स्टूडेंट्स हम ये जान सकते हैं या हम लोग जानते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग कैसे देयर आर 10 endocrine glands are present in human body as well as you कह सकते हैं both male and female। ओके, अब इनमें सबसे जो पहली ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है इट इज द मास्टर ग्लैंड, इसको क्या सॉरी मास्टर ऑफ द मास्टर, इसे हम लोग मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बिकॉज इट कंट्रोल ओवर टू
पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और हम जान सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड यू कह सकते हैं पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है इट इज एक्ट एज ए मास्टर ग्लैंड। तो ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है वो कंट्रोल यू कैन कंट्रोल ओवर टू पिट्यूटरी ग्लैंड्स या मास्टर ग्लैंड्स। सो वी कैन आल्सो कॉल्ड मास्टर ऑफ द मास्टर। ओके, ये जो ग्लैंड्स होते हैं हाइपोथैलेमस यू कैसे हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन का जो कैसे हमारे जो बॉडी का जो ब्रेन है, हमारी जो बॉडी का जो ब्रेन पार्ट है उसी का हाइपोथैलेमस एक क्या है स्टूडेंट्स पार्ट। यानी हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ सुपीरियर ब्रेन या सुपीरियर ब्रेन भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग यू कह सकते हैं जो फोर ब्रेन है, यानी हमारी बॉडी का जो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन हेड एंड गट। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी बॉडी का जो फोर ब्रेन है उस फोर ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस। ओके स्टूडेंट्स, इट इज मेड ऑफ यू कंसीडर इट इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व से बना होता है। यू कैसे और ये कहां होता है, इट इज ओक्यूल डायंसी यू कैसे कैविटी ऑफ डायंसी पहला इट इज कैविटी ऑफ डायंसी इन डायोसी एंड यू तो डायोसी इट इज ओक्यूल इन डायोसी कैविटी। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि ब्रेन यू कह सकते हैं कि ब्रेन हैज फोर वेंट्रिकल्स एंड कैविटीज। ओके, जिनमें से एक जो कैविटी डायोसिल इज थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। तो उसी वेंट्रिकल या उसी डायोसिल वेंट्रिकल में हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट। ओके, अब स्टूडेंट हाइपोथैलेमस एक्चुअली में कॉमन सी बात है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज टू टाइप हार्मोन्स। फर्स्ट वन इज रिलाइजिंग एंड सेकंड वन इज इनहिबिशन बोल इनहिबिटर भी कह सकते हैं, यानी मोचक हार्मोन, और एक है रोधक हार्मोन। ये मोचक हार्मोन क्या करता है, इट हार्मोन यू कह सकते इट हेल्प स्टिमुलेटिंग, यानी ये स्टिमुलेटिंग में वर्क करता है, और ये यू कह सकते इट वर्क एज ए इनहिबिटर, यानी ये एक रोधक का कार्य करता है। तो यू कह सकते हैं कि दीज आर टू टाइप्स बट द टोटल नंबर ऑफ द सीक्रेटेड हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर 10, यानी कितने होते हैं स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस रिलीज्ड या सीक्रेटेड 10 हार्मोन। दीज आर टू टाइप्स, और वो मैंने यहां पर यू कह सकते लिख दिए सीक्रेटेड हार्मोन एंड देयर वर्क। और जितने भी हार्मोन हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो मास्टर ग्लैंड है उस मास्टर ग्लैंड का जो यू कह सकते हैं कि एंटी पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस ग्लैंड, जो भी हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो उसका जो सुपीरियर पार्ट है, ये जो एंटीरियर पार्ट है, ये उसको एडिनो हाइपोफाइसिस उसी पार्ट को एक्चुअली क्या करता है, कंट्रोल करता है, या उसी पार्ट को स्टिमुलेटिंग करता है फॉर सेक्रेशन हार्मोन, यानी प्यूस ग्लैंड मास्टर ग्लैंड्स को हार्मोन्स के लिए सेक्रेशन के लिए क्या करता है, इंड्यूस्ड करते हैं। ओके स्टूडेंट, दीज आर टू टाइप्स, लेकिन इनके जो नंबर्स है आर 10। अब इन हार्मोन्स को मैंने बता दी इसका फंक्शन क्या स्टूडेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है जिसे हमारे पास अग्रपाली कह सकते हैं, या एडिनो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, दीज आर 10 टाइप ऑफ हार्मोन्स, ये 10 हार्मोन्स है। फर्स्ट हार्मोन क्योंकि जीएच हार्मोन, यानी अगर कॉमन सी बात है ह्यूमन ग्रोथ रिलाइजिंग हार्मोन, इसको ध्यान दो, इट स्टिमुलेटिंग, यानी इट स्टिमुलेटिंग ऑफ द एंटीरियर या एडिनो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन। यानी कॉमन सी बात है, ये हार्मोन का वर्क क्या होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी उस ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन यानी ह्यूमन ग्रोथ जो हार्मोन्स है रिलाइज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी उसका जो सेक्रेशन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, बट इंड्यूस्ड बाय जीएच हार्मोन, यानी गोनेड यानी सॉरी ह्यूमन ग्रोथ या ग्रोथ हार्मोन रिलाइजिंग हार्मोन। ये क्या हार्मोन क्या काम करता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स यानी मास्टर ग्लैंड्स है उसे ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन के लिए एक्टिव करता है या इंड्यूस करता है या स्टिमुलेटिंग करता है। ओके, जो स्टिमुलेटिंग करेगा। ओके, अभी का इसी का जो दूसरा जो टाइप है वो है ह्यूमन ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जीएच हार्मोन के स्राव के लिए क्या करेगा स्टूडेंट्स, रोकेगा। ओके, जब इसकी रिक्वायरमेंट्स होगी तब पिट्यूटरी ग्लैंड्स ग्रोथ हार्मोन को एक्चुअली क्या डिस्चार्ज या उसका रिलीज जो है वो नहीं करेगी, और ये उसको एक्टिव करता है। तो दोनों का वर्क है एक दूसरे के आगे। ओके, थर्ड वन इज एमएसएच हार्मोन, यानी इसका हार्मोन की बात करते हैं, ये हार्मोन दीज ऑल हार्मोन्स रिलीज्ड बाय या सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। स्टूडेंट दीज आर टू टाइप्स, आर एंड आई। आर इज रिलाइजिंग, आई इज इनहिबिटर। एमएसएच यानी मेलोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आरएच, यानी कह सकते हैं ये वो हार्मोन है, इट हार्मोन स्टिमुलेटिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड्स फॉर सेक्रेशन ऑफ द एमएसएच हार्मोन। कौन से, यानी मेलोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी मेलोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओके, आफ्टर द स्टिमुलेटिंग बाय एमएसएच हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एमएसएच हार्मोन के लिए
एक्टिव करता है। ओके, एमएसएच हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, इस हार्मोन के रिलैक्सेशन के लिए या इस हार्मोन के जो सीक्रेशन है या इंपल्सन है उसके लिए क्या करता है, इसको बैरियर करता है, यदि रोकता है। पीआर, पीआर मैंने ओके स्टूडेंट, पीआर यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। स्टूडेंट्स में पीआर में डबल बार लिख सकता हूं अगर आप यूज कर सकते हैं पीआर। ओके, यानी प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रिलीज्ड बाय, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज्ड बाय, अगर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट आप देख सकते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। बट इस हार्मोन के सीक्रेशन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिव कौन करता है, ये हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है। ओके स्टूडेंट, दोनों का वर्क क्या होगा, अपोजिशन होगा ईच अदर। ये है सर स्टूडेंट थर्ड यू कह सकते हैं जो फिफ्थ हार्मोन ऑफ देम टीआरए यू कह सकते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, यानी जो थायरो एंड थायरो यू कह रिलीजिंग हार्मोन है, ये थायराइड ग्लैंड जो ग्लैंड्स हैं उसे थायरोक्सिन हार्मोन के लिए रिलीजिंग के लिए क्या करता है, एक्टिव करता है। ये है कोर्टिको, यानी जो कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, ये एड्रिनल ग्रंथि का जो कोर्टेक्स पार्ट है उसे एसीटीएच, कौन सा स्टूडेंट, एसीएन एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक रोल जो हार्मोन्स होते हैं उसकी रिलैक्सेशन के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। एलएचआरएच हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है यू कैन से एलएच हार्मोन जो लैक्टोजन यानी लैक्टोजन, ओके स्टूडेंट लैक्टो यू कह सकते हैं लैक्टोजन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है कि जो प्यूस ग्लैंड जो लैक्टोजन हार्मोन है एलटी हार्मोन उस हार्मोन के स्राव में क्या करता है, एक्टिव करता है। और लास्ट वन इज एफएस एचआरएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। स्टूडेंट इन सभी के जो फुल फॉर्म है आप लोग इस वीडियो को पॉज करके सभी के नाम आप लिखेंगे एमएसएच, मेलोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिशन हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटर हार्मोन, ये मैं बता दूं ट्रोपिको रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिको यानी कॉर्टिको कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन। तो ये सभी के नाम आप लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, या ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, फ्यूज ग्लैंड्स को जो एफएसएस हार्मोन से जो दी जाती है यू कह सकते हैं द टाइप ऑफ द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो मैंने यहां लिख रखा है एफएसएस। तो एफएसएस के जो सीक्रेशन बाय द या स्टिमुलेट सीक्रेशन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स यू कह सकते हैं बाय द स्टिमुलेटिंग आफ्टर स्टिमुलेटिंग ऑफ द एफएसएच हार्मोन। ये मैंने आपको प्यूस ग्रंथि के ऊपर जो कंट्रोल है हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स होती है इस डायग्राम में बता रखा है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको सभी स्टूडेंट जो है अब आप इसको समझेंगे यू कैन स्टूडेंट्स यहां पर आप ध्यान देंगे क्योंकि हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स एंड प्यूस बोथ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन, हमारे ब्रेन में होती है, लेकिन हाइपोथैलेमस जो होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, हाइपोथैलेमस इज ओक्यूल ओवर टू या यू कह सकते ओवर टू प्यूस ग्लैंड्स, और यू कह सकते हैं कि प्यूस ग्लैंड्स कनेक्ट विद हाइपोथैलेमस विद इफेंडिबुलम, यानी इफेंडिबुलम हाइपोथैलेमस का एक पोलर है। ओके स्टूडेंट, जस्ट लाइक आवर नेक, यानी कैसे नेक इज इन ओक्यूल बिटवीन अगर हमारी बॉडी का जो हेड और जो हमारा ट्रंक पार्ट उसके बीच में जो है, इसी प्रकार यू कह सकते हैं इफेंडिबुलम इज ओक्यूल बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड प्यूस ग्लैंड्स, या यू कह सकते हैं इफेंडिबुलम कनेक्ट द हाइपोथैलेमस विद द प्यूस या पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है और इट इज यू कैन इट इज ओक्यूल यू कैन इट इज पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, यानी हमारे फोर ब्रेन का एक्चुअली क्या है पार्ट है, और इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, अब इसके द्वारा ये जो नीचे का जो आप जो ग्लैंड देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स वो कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स को लेकर, सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स स्टूडेंट्स, it is also known you can say it is nickname a term master gland, हम इसको master gland बोलते हैं। it control all the rest endocrine gland, जितनी भी जो रेस्ट जो endocrine glands है you can accept the hypothalamus को छोड़कर जितने glands है उन सभी पर कंट्रोल करती है। ओके, और हार्मोन जितने भी endocrine glands होती है वो अपने हार्मोन्स के माध्यम से अन्य बॉडी के जो ऑर्गन्स है, बॉडी के जो टारगेट जो ऑर्गन्स हैं उनको उनके पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। ओके, तो हार्मोन इज ए केमिकल मेटल बट इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स एंड डेरिवेटिव प्रोटीन्स, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और इसके हार्मोन्स वर्क या हार्मोन फंक्शन एज ए केमिकल मैसेंजर, यानी केमिकल मैसेंजर के रूप में वर्क करते हैं। अभी हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओके स्टूडेंट, दिस इज आल्सो नोन यू आर आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्यों कह सकते हैं, इट इज ओक्यूल, अगर बात यू कह सकते इट इज आल्सो ओक्यूल इन ब्रेन, लेकिन ब्रेन में स्टूडेंट्स कहां होती है, ये हमारा जो
क्रेनियल जो होती है, क्रेनियल कैविटी होती है, जो हमारा जो क्रेनियल कैविटी इट इज मेड अप बाय 8 बोन्स, 8 स्कल बोन्स, हमारे जो कवर ये 8 क्रेनियल बोन्स होती है, उन्हीं में एक बोन्स होती है स्पिनोइड। स्पिनोइड बोन्स होती है स्पिनोइड। स्पिनोइड बोन्स के अंदर एक कैविटी होती है, स्पिनोइड बोन्स की कैविटी होती है, तो उसका नाम थैला टर्सिका। तो क्या है? थैला टर्सिका। इसको आप समझिए स्टूडेंट, थैला टर्सिका। एंड थैला टर्सिका एक कैविटी के अंदर यू कह सकते हैं दिस ग्लैंड ऑफ या दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो, या यू कह सकते हैं बिलो टू हाइपोथैलेमस। थैला टर्सिका होती है और इट इज अ कैविटी ऑफ स्पिनोइड बोन। इट इज अ कैविटी ऑफ स्पिनोइड बोन, और स्पिनोइड इज ए क्रेनियल बोन्स। हमारी बॉडी में जो क्रेनियल बोन्स होती है उसके लिए होती है, और जब हम स्केलेटन जो पढ़ेंगे स्टूडेंट तब उसके बारे में लोग विल आफ्टर डिस्कस। ओके, अब हम लोग कहते हैं प्यूटरी जो ग्लैंड्स है, यू कहते हैं इट इज पी शेप, यानी इसका जो शेप होता है इट इज यू कहते हैं इट इज ए पी शेप्ड, यानी ये इसका जो शेप पी शेप होता है, और इट यू कह सकते हैं इट इज 1 पॉइंट, यानी इट इज 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी इट इज डायमीटर, या यू कह सकते इट इज डायमीटर, इट इज डायमीटर इज 1.5 सेंटीमीटर, यानी इसका जो व्यास होता है स्टूडेंट 1.5 होता है, एंड इट इज वेट, यानी इट इज वेट, या यू कह सकते हैं इट इज वेट 0.5 ग्राम। इसको आप समझिए स्टूडेंट्स, दिस ग्लैंड्स इज या इट इज पी शेप्ड, यानी पी शेप होती है, इसका जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है, और इट इज वेट 0.5 ग्राम। ओके, और यू कह सकते हैं इट, यू कह सकते हैं इट ग्लैंड लार्जर इन फीमेल कंपेयर मेल, ये कह सकते हैं जो फीमेल बॉडी होती है स्टूडेंट उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो साइज होता है वो लार्जर होता है कंपेयर मेल पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, इट इज लार्जर इन फीमेल, इट इज लार्जर इन फीमेल कंपेयर मेल। ओके स्टूडेंट्स, हम इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हम लोगों ने यहाँ पर मैंने ड्रॉ पहले बना रखा है, ये इसमें फीचर्स मैंने बता दिए, इसके जो सिग्निफिकेंस बता दिए। अब बात आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी इसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और इसका यू कह सकते हैं फर्स्ट यू कह इट इज एंटीरियर पार्ट, यानी एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स नॉन एडिनोहाइपोफाइसिस। ओके, इट इज द 75%, यानी यू कह सकते हैं इट मेक्स 75% ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी 70% भाग ये बनाता है, और जो है इसका जो यू कह सकते हैं कि इट इज अ पोस्टीरियर पार्ट इज नॉन न्यूरोहाइपोफाइसिस। का जो पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टूडेंट जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पश्चिम, हम लोग जानते हैं पश्चिम एक तो पृष्ठ जिसको बोलते हैं डोर्सल, एक होता है लैटरल जिसे हम पार्श्व बोलते हैं, दिस इज सुपीरियर पार्ट, और हमारी बॉडी जो लिम्फ है, यानी जो लिम्फ है जिसे हम लोग पैर बोलते हैं, दिस इज ए यू कैसे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो स्टूडेंट पोस्टीरियर को आप समझेंगे, इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, और इट इज 25%, इट इज 25% पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट, आप तो समझ गए। अब यू कह सकते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस आल्सो डिवाइडेड, या यू कह सकते आल्सो कंसिडर मेनली 3 पार्ट्स, 3 पार्ट डिवाइड होता है। मैंने डायग्राम बना रखा है स्टूडेंट, इट इज अ पोस्टीरियर पार्ट और इट इज एंटीरियर पार्ट। ओके, और ये यहां पर मैंने ये एंटीरियर पार्ट एंड यू कह मैंने एडिनोहाइपोफाइसिस लिख रखा है, ये कौन है स्टूडेंट्स? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसे हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग समझेंगे कि एडिनोहाइपोफाइसिस डिवाइडेड इनटू मेनली 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज अ पार्ट्स, यू कह पार्ट्स ट्यूबरलिस, सेकंड वन इज पार्ट्स इंटरमीडिया, और थर्ड वन इज पार्ट्स डिस्टलिस। इसको समझेंगे डिस्टलिस। स्टूडेंट इसमें मैंने दिखा रखा है, दिस इज यू कह सकते हैं कि ये जो प्यूस ग्लैंड्स है जिसे यू कह सकते हैं इट इज पी शेप, ये मेटल आकृति की है, और इसके जो 2 लोब्स है, यानी इट इज डिवाइडेड, इट इज मेटल 2 लोब्स है। ओके स्टूडेंट, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब जो एंटीरियर जो लोब है इसके खुद के 3 पार्ट, तो पहला पार्ट है पोस्ट ट्यूबुलस, यानी इसको यू कह सकते हैं दीज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर, और इट पार्ट यानी कह सकते you can say the part of, yeah, you can say the it part does not secretion of any hormone, है किसी हार्मोन का secretion नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, और यू कह सकते हैं इसकी बात पोस्ट इंटरमीडिएट पार्ट इज बिटवीन पीटी एंड पीडी। ओके, पीडी मींस पोस्ट डिस्टलिस, ये बीच में पाया जाता है, और यू कह सकते हैं दिस सीक्रेट यानी इट सीक्रेट्स ओनली सिंगल हार्मोन एमएसएच, ये भी सुने स्टूडेंट, एमएसएच हार्मोन रिलीज्ड या सीक्रेशन बाय पार्ट्स इंटरमीडिया। अब आता है पार्ट्स डिस्टलिस। ओके स्टूडेंट, डिस्टलिस यानी इट पार्ट यू कह सकते इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द यू कह सकते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, इट सीक्रेट्स यानी यू कह सकते इट सीक्रेशन 6 हार्मोन्स, यानी 6 हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है स्टूडेंट्स।
अब हम इससे हाथ में न्यूरोहाइपोथैलेमस पढ़ लेते हैं, जो हाथ में साथ ही न्यूरोहाइपोथैलेमस आल्सो कंसिस्ट या आल्सो divided into three parts: pars nervosa, median eminence और infundibulum. Okay, so infundibulum is a stalk, it is you कह सकते हैं stalk of the hypothalamus. Okay students, और ये जो तीन पार्ट आपको बता दिए, और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पार्ट में पहले की बात बताऊंगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करता। पहले बात तो बताऊंगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन्स एब्सेंट इन आवर फूड मटेरियल, हमारी फूड मटेरियल में हार्मोन्स एब्सेंट होते हैं। तो ये हार्मोन जितने हार्मोन्स होते हैं, दीज आर इन हार्मोन्स आर सिंथेसिस बाय, यू कह सकते हैं सिंथेसिस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में नेचुरल रूप से इनका सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन किया जाता है। और हम लोग किसी भी हार्मोन का या कह सकते हैं we can't store of any hormone except thyroxine. Thyroxine हार्मोन जो TSS हार्मोन है, हम उसकी कुछ अमाउंट यूज कर सकते हैं, we can store in a minor amount in our body. ओके स्टूडेंट, तो ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये किसी भी हार्मोन का सिंथेसाइज नहीं करता है, इसको समझें। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनके जो एक्शन पार्ट होते हैं, मैंने दिखा भी रखा है डायग्राम में, बुक में डायग्राम नहीं है, कि हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स हैं रीच इन पोस्टिव पार्ट होता पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टिव पार्ट बोलते हैं। और ये हाइपोथैलेमस यू कैसे हाइपोथैलेमस जो न्यूरॉन्स की जो एक्शन पार्ट है, यही एक्शन पार्ट यू कैसे सिंथेसाइज टू हार्मोन्स। ओके, और उन हार्मोन्स का सिंथेसाइज तो कौन कर रहा है स्टूडेंट्स? हाइपोथैलेमस, यानी न्यूरॉन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, यू कैन से ऑल हम लोग हाइपोथैलेमस कह सकते हैं, बट स्टोर बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस में उनका क्या होता है? केवल स्टोर होता है, स्टोर्ड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। दीज हार्मोन्स आर टू टाइप, ADH, vasopressin and second one is oxytocin. स्टूडेंट पहले मैं इनके बारे में डिस्कस कर दूं, व्हाट आर द मेन फंक्शन? ADH इनका फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक। स्टूडेंट इसको आप लोग इनके फुल फॉर्म में लिखेंगे एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक। ओके स्टूडेंट, और वैसोप्रोसिन आल्सो, इसको हम लोग कहते हैं तो वाटर बैलेंस, इसको हम लोग वाटर बैलेंस हार्मोन भी कहते हैं। इसके तीन हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करते हैं स्टूडेंट? मेनली एक्टिव में हमारी बॉडी जो किडनी का जो डिस्टल पार्ट है, यानी किडनी का जो डिस्टल हम लोग जो पढ़ेंगे, किडनी में वाटर एब्जॉर्प्शन यानी वाटर रीअब्जॉर्प्शन को कह सकते हैं एक्टिव करता है, या कह सकते हैं इट एक्टिव या इट स्टिमुलेटिंग द री absorption of water, reabsorption you can absorption of water in kidney या nephrons, या nephrons का जो डिस्टल पार्ट है उसके अंदर वाटर के री एब्जॉर्प्शन को एक्चुअली क्या इंड्यूस्ड करता है। ओके स्टूडेंट, इसीलिए इस हार्मोन को इसी वजह से यानी वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से इसको हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक, यानी इसी वजह से हमारी जो यूरिन की जो अमाउंट है या यूरिन का जो क्वांटिटी होती है, इसकी वजह से क्या होती है स्टूडेंट? कम हो पाती है, इसलिए इसको एंटी डायबिटिक हार्मोन बोलते हैं, यानी यूरिन की मात्रा को घटाने वाला। क्योंकि अगर यूरिन के रूप में अगर हम लोग वाटर का कैसे लार्ज अमाउंट डिस्चार्ज करेंगे तो यूरिन की मात्रा या क्वांटिटी हो जाएगी स्टूडेंट, बढ़ जाएगी, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं यूरेमिया डिजीज भी कह सकते हैं। ओके, या यू कैसे यूरेमिया डिजीज हम लोग बोलते हैं, या बहुमूत्रता डिजीज बोलते हैं, जो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये क्या होगी, इसलिए इसको एंटी डायबिटिक बोलते हैं। ये हार्मोन एक्चुअली यू कह सकते हैं कि इसका जो मेन इफेक्ट इसका ये पड़ेगा स्टूडेंट, अगर हमारी बॉडी में इस हार्मोन का सेक्रेशंस अगर यू कह सकते हैं कि कम होता है, यानी कंपेयर यू कैसे नॉर्मल बॉडी, यानी यू कैसे इसकी अमाउंट अगर कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में यूरिन की जो अमाउंट है या जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी यू कह सकते हैं क्वांटिटी बढ़ जाती है कंपेयर टू नॉर्मल डेज। और ऐसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। स्टूडेंट क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। इसको लिखेंगे आप स्टूडेंट, डायबिटीज इंसिपिडस। ये यू कैसे इट इज यू का सेकंड टाइप, यू कैन दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ डायबिटीज। एक डायबिटीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं इंसुलिन हार्मोन की, यू कह सकते हैं इंसुलिन हार्मोन की कमी से, यानी डिक्रीज ऑफ इंसुलिन हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें शुगर का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं डायबिटीज मेलिटियस। डायबिटीज मेलिटियस, वो डायबिटीज यू का डायबिटीज इज टू टाइप्स है, फर्स्ट इज डायबिटीज मेलिटियस एंड सेकंड वन इज डायबिटीज इंसिपिडस। इस डिजीज का नाम क्या है? इंसिपिडस है, इंसिपिडस है। इसमें क्या होता है कि यूरिन की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ओके, यूरिन क्वांटिटी इज डिक्रीज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस डिजीज। ओके स्टूडेंट्स, और ये किसी वजह ADH हार्मोन, इसीलिए इस डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब सेकंड वन हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन।
इट रिलीज्ड बाय इस हार्मोन का अगर बात रिलीज्ड बाय द ऑक्सीटोसिन यानी कौन हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन हम लोग इसको न्यूरो हाइपोथैलेमस लिखा हुआ मैंने बता दी कि ये हार्मोन किसी भी भाग का सिंथेसाइज नहीं करता। लेकिन अब यू कह सकते हैं सेक्रेशन तो ये करेगा, सेक्रेशन बाय द न्यूरो हाइपोथैलेमस, लेकिन सिंथेसाइज इसको कौन हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में पार्टिकुलर जो डिलीवरी प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है, सिंपल सी बात है। और हम लोग यूं कह सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ साथ हम लोगों ने फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था, डिलीवरी है पार्टिकुलर पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं लैक्टेशन। तो यू कहते ऑक्सीटोसिन हेल्प इन डिलीवरी एंड लैक्टेशन, यानी ये एक्चुअली डिलीवरी यानी पार्टिकुलेशन प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया रीसन में और जिसे हम लोग डिफिकल्ट सोर्स से डिलीवरी कह सकते हैं, और लैक्टेशन यानी ये लैक्टेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। और एक्चुअल ऑक्सीटोसिन हार्मोन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये क्या करता है, यू कह सकते हैं कि जो यूट्रस वॉल होती है, यूट्रस वॉल में जो कॉन्ट्रैक्शंस है उनको क्या करता है, बढ़ाता है। इसको समझिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीटोसिन हेल्प इन पार्टिकुलेशन एंड लैक्टेशन ऑफ मिल्क, यानी एक्सपल्सन या डिस्चार्ज ऑफ द मिल्क, यानी मिल्क का जो डिस्चार्ज होता है वो भी किसके माध्यम से होता है स्टूडेंट, ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन एक्चुअल में बॉडी में मैन वर्क का वर्क करता है, फीमेल बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग हमारे इस पहले पार्ट बात है न्यूट्रिशन के जो फर्स्ट पार्ट है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। और यू कह सकते हैं हार्मोन्स secreted by you कैसे secreted by the gland and their function। ये जो मैंने हार्मोन्स यहाँ पे लिखे वो कौन से पार्ट द्वारा रिलीज हो रहे हैं स्टूडेंट, एडिनो हाइपोफाइसिस। दिस पार्ट ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस यू कह सकते हैं किसी भी हार्मोन का सीक्रेशन नहीं करता है, ये यू कैन ओनली सीक्रेट ऑफ द वन हार्मोन, और ये 6 हार्मोन्स का। ओके, और ये हार्मोन्स अब उनके हम लोग वन बाय वन स्टूडेंट और आप डायग्राम को पोज करके बना लेंगे स्टूडेंट। सबसे पहला हार्मोन हम लोग पढ़ते हैं एचटीएस, और एचटीएस को हम लोग स्टूडेंट्स इसको सोमेटोट्रोपिक, मैं इनके फुल फॉर्म लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, सोमेटोट्रोपिक ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कह सकते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और हम लोग इसको एचडीएच हार्मोन भी बोलते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है वो किसके स्टूडेंट्स होता है, अभी बताया था जीएचआरएच हार्मोन, और दिस हार्मोन रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो ये सर यू कैसे इट इज ए हाइपोथैलेमस हार्मोन और इट इज द पिट्यूटरी हार्मोन। ये समझेंगे इस हार्मोन का सीक्रेशन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, दीज ऑल हार्मोन्स secreted by pituitary या पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, अब ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स है, इस हार्मोन का मेन फंक्शन स्टूडेंट क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है, यानी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है या हमारी मसल्स मान सकते कनेक्टिव टिश्यू या बोन्स यू कह सकते हैं, इन सभी की ग्रोथ को इंड्यूस करता है। और इसी हार्मोन से हमारी बॉडी में एक्चुअली क्या होती है स्टूडेंट्स, ग्रोथ होती है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल्स है, मसल्स है, लिगामेंट्स है, मसल कनेक्टिव्स जो टिश्यूज है, इन सभी की लेंथ को और उनके डाया को क्या करता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज करता है, यानी कह सकते हैं इंक्रीज करता, बढ़ाता है, इसलिए हम लोग इसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। अब इस हार्मोन का यू कह सकते हैं इफेक्ट यू कह सकते हैं कि इस हार्मोन का हाइपर एंड हाइपो सेक्रेशन, यानी अगर इसका हार्मोन का हाइपर एंड यू कैसे हाइपो एंड हाइपर सेक्रेशन हो अगर इस हार्मोन का, तो उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। तो सबसे इसकी जो डिजीज हम लोग पढ़ेंगे यू कैन द्वारिफिज्म, यानी इसको यू कैन बोना हम लोग यू कह सकते हैं द्वारबन बोना, द्वारबन छोटा, इसको बोनापन भी कह सकते स्टूडेंट। इस हार्मोन की यू कह सकते हैं इन चाइल्डहुड एज, अगर इस हार्मोन एक्टिव हार्मोन की अगर चाइल्डहुड एज के अंदर अगर स्टूडेंट्स कमी होती है या इसका अमाउंट अगर कम होता है, तो बॉडी के अंदर जो यू कह सकते हैं लेंथ ऑफ बोन्स और यू हैंड्स एंड लिम्स, यानी हमारी बॉडी के हाथों और पैरों की जो बोन्स की जो लंबाई है वो कम हो जाएगी, और ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज है, इनकी लेंथ या इनकी जो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और व्यक्ति की जो लेंथ होगी वो 3 to 4 फीट की रह जाएगी, 3 to 4 फीट रह जाएगी इन एडोलेंस एज में इसकी जो लंबाई कम हो जाएगी। और यू कह सकते हैं ये जो व्यक्ति होंगे मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, वो दीज आर इंपोर्टेंट एंड स्ट्राइल, यानी क्या होंगे, स्ट्रोल होंगे, यानी ये एक्चुअली में क्या होंगे स्टूडेंट, स्ट्रोल होंगे, कैसे जिसे हम लोग अपनी भाषा में बंदे भी कह सकते हैं। दे कांट प्रोड्यूस या दे कांट रिप्रोडक्शन, यानी दे कांट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ स्पीयर, ये नई संतान जन्म नहीं दे सकते। और यू कह सकते हैं ये मेंटली रूप से भी एक्चुअली क्या इनमें मेंटली भी डिसऑर्डर होता है, उनकी बॉडी का फिजिकल
एंड मेंटली जो डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते स्टूडेंट्स, मिजेट्स। हम लोग वी कैन आल्सो या यू कैन बी कॉल्ड मिजेट्स, हम इनको मिजेट्स कह सकते हैं। तो इनकी लेंथ कम होती है, इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ओके स्टूडेंट, सेकंड वन इज जायंटिज्म। जायंटिज्म इसको बोलते हैं दानवता। अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है, इस हार्मोन को कर सकते हैं कि हाइपर सेक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन, अगर इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी की जो मसल्स है या कर सकते हैं बोन्स ऑफ आवर लिम्स, हमारी बॉडी के जो हाथ और पैर है, इसमें हाथ हैंड्स एंड जो हमारे जो लेग्स होते हैं उनको हम लोग लेंथ बोलते हैं, इनकी बोन्स की जो लेंथ होती है वो एक्चुअली क्या हो जाती है, लॉन्गर यानी बढ़ जाती है, यूं कह सकते हैं। और ऐसे में बॉडी की जो लेंथ होती है बहुत बढ़ जाती है और वो व्यक्ति 7 to 8 फीट यानी 7 से 8 फीट का हो जाता है। जस्ट कहेंगे जाइंट यानी वो एक्चुअली दानव की तरह दिखाई देता है, भीम का दिखाई देता है। स्टूडेंट समझ आ गए। और दिस इज यूज्ड टू से इट इज आल्सो फिजिकल डिजीज को फिजिकल बोले, क्योंकि जो व्यक्ति जितना लंबा होगा उसके अंदर एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस की बात हम कर सकते हैं। और यूं कह सकते हैं जो ऑस्टियो जो डिजीज होती है, आर्थराइटिस डिजीज है, जॉइंट से रिलेटेड डिजीज होती है, उसको मूविंग या चलने के अंदर प्रॉब्लम होती है। ओके, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो खली, आप लोगों के सामने खली की लंबाई एक्चुअली में 7 फीट से ऊपर है। तो अब वो रेसलिंग करने के बाद छोड़ चुका है, उसका मेन रीजन है कि उसकी पैरों की जो बोन्स है, उनके जो जॉइंट्स है वो स्टूडेंट्स वो एक्चुअली वहां पर स्वेलिंग आने की वजह से उसमें कई प्रकार डिजीज हो जाती है। तो ये भी एक डिजीज है। अब थर्ड जो डिजीज कर सकते हैं, इनमें जो डिजीज हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, एक है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली स्टूडेंट आप इसको अपनी नोटबुक लिखे, एक्रोमेगली का आप क्यों कहते हैं अग्रकाय का, इसको हिंदी में समझ आ रहा है, ये इसको बोनापन दानों। और अग्रकाय का अर्थ होता है कि अगर इस हार्मोन का सीक्रेशन इन एडोलेंस एज में भी अगर ज्यादा होता है, एडोलेंस एज में, ये तो क्या बताया स्टूडेंट मैंने, चाइल्डहुड एडोलेंस एज में, क्योंकि इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर होल लाइफ पड़ती है, ये जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड टू ब्रीथ टू डेथ तक इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन यू कर सकते हैं इट रिक्वायर नॉर्मल, ये नॉर्मल रेंज में इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। ओके स्टूडेंट, एक्रोमेगली का अर्थ होता है कि अगर इस हार्मोन का एडोलेंस एज में भी अगर सेक्रेशन ज्यादा होता है तो उस व्यक्ति की जो हमारी जो जा बोन्स एंड जो एक्रो यू कह सकते हैं कि जो जाइगोमेटिक बोन्स होती है, यानी जो चीक बोन भी बोल सकते हैं, इन बोन्स के अंदर क्या होता है, इनका जो डायमीटर होता है या जो इनकी ब्रीथ होती है, ब्रीथ लॉन्गर कंपेयर कर, इनकी जो ब्रीथ की जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है कंपेयर लेंथ, लेंथ की तुलना में इनकी चौड़ाई बढ़ जाती है। और व्यक्ति के अंदर जो चेहरे की जो हड्डी होती है, जो चेहरे की जो बोन्स होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, उभर आती है और व्यक्ति इसमें डरावना लगता है, इसे हम लोग एक्रोमेगली कहते हैं। इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब जो लास्ट वन इज, लास्ट जो वन है सीमेंट डिजीज। सीमेंट डिजीज में स्टूडेंट क्या होता है कि अगर इस डिजीज या सॉरी इस हार्मोन का एडोलेंस फेज में अगर स्राव कम होता है तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के अंदर देखा गया है कि व्यक्ति समय से पहले ही ओल्ड एज में यानी कि जीन यानी एजिंग फेज में एंटर कर जाता है, इन 40 to 45 एज में चला जाता है। तो स्टूडेंट दीज आर मेन डिजीज बाय caused by हाइपर एंड हाइपो सेक्रेशन एसटीएच हार्मोन्स की वजह से होने वाली डिजीज है। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप लोग। सेकंड हार्मोन इज जीटीएस, इट इज ए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। स्टूडेंट्स को पूरा लिखोगे गोनेडोट्रोपिक, मैं सभी का फुल फॉर्म लिख रहा हूं, गोनेडोट्रोपिक रिलैक्स सॉरी हार्मोन से। सर ये हार्मोन एक्चुअली क्या करता है, इस हार्मोन की वजह से मेल और फीमेल में, ये हार्मोन जो मेल फीमेल की पिट्यूटरी ग्लैंड तो मेल फीमेल दोनों होती है, तो उसका मेल फीमेल का तो कोई लिंक ही नहीं है पर। तो ये हार्मोन एक्चुअली क्या करता है, जो सेक्स प्राइमरी सेक्स जो होते हैं एक्चुअली का क्या बोल सकते उसको लोग टेस्टिस एंड ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स इन द मेल एंड फीमेल, उनके एक्चुअल मैच्योरेशन के और इनकी जो एक्टिव जो फंक्शन करने का कार्य ये करते हैं इन्हीं हार्मोन की वजह से कर सकते हैं। इट हेल्प टू गोनेड्स यू का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द मैच्योरिटी और उनको जो एक्टिव करने का वर्क, ये हार्मोन पता है दीज आर टू टाइप्स, ये हार्मोन दो टाइप होता है, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टूडेंट उसका पूरा लिखोगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप एक बार यू कह सकता हूं, आई एम रिपीटिंग दिस हार्मोन फुल नेम को रिपीट दोबारा करो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टूडेंट मैं यहां लिख देता हूं, आपको समझ आएंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके स्टूडेंट, मुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये हार्मोन दीज आर टू टाइप्स, वन फॉलिकल, ये हार्मोन क्या करता है कि जो ओवरीज जो टेस्टिस होती है उनके अंदर ये हार्मोन मेल में तो क्या काम करेगा, फॉलिकल हार्मोन एक्चुअली मेल में तो क्या करेगा
जो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफर ट्यूबल्स होती है, यानी जो स्ट्रक्चर यूनिट होता है टेस्टिस, उनकी ग्रोथ को एक्टिव करता है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन को क्या करता है, एक्टिव करता है। कौन सा हार्मोन, यानी एफएसएस हार्मोन। यानी एफएसएस हार्मोन हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द सेमिनिफर ट्यूबल्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस आल्सो। ओके, एंड फीमेल में इसका फंक्शन क्या होता है, अगर फीमेल बॉडी होगी तो फीमेल में जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल सेल्स होते हैं स्टूडेंट, कौन से सेल्स, फॉलिकल सेल, और फॉलिकल सेल्स आल्सो नोन एज ओगोनिया, हम लोग जान चुके हैं, और इनका फॉर्मेशन एक्चुअल में फिटल फेज में भी हो जाती है, हम बता चुके हैं। तो ये फॉलिकल सेल्स को एक्चुअली क्या करता है, मैच्योर करता है, प्रिपेयर टू oogenesis। तो ये दोनों में इसका वर्क हो गया, इसलिए इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। सेकंड वन एलएच एंड आईसी एसिड, ये दोनों एक ही हैं, जो दो एसिडोनम्स हैं। अब इनका एलएच का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिन, यानी कैसे ल्यूटिनाइजिन, ल्यूटिनाइजिन। तो इसको ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, इसका पूरा नाम मैं लिख रहा हूं ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये एक्चुअली में किस होता है, फीमेल में होता है। और ये हार्मोन क्या करता है, इट स्टिमुलेटिंग टू, यू कह सकते हैं, मैं यू कह सकता इट्स स्टिमुलेट्स, ड्यू टू इट्स स्टिमुलेट्स मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर्स एंड ए ओवम रिलीज्ड। आपको याद होगा कि ड्यूरिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल में ल्यूटिनाइजिन हार्मोन ही एक्चुअल में ग्राफिन फॉलिकल को मैच्योर को एक्टिव करता है और उसके रैप्चर को भी इंड्यूस्ड करता है। और उसके बाद कार्पल लुटियम, यू कह सकते हैं कि जब मैच्योर, यू कह सकते हैं कि रैप्चर फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कार्पल लुटियम। तो कार्पल लुटियम को भी मैच्योर करने का एक्टिव काम कौन करता है स्टूडेंट्स, एलएच हार्मोन करता है इन फीमेल बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, इसका नाम ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। और इसी हार्मोन्स को हम लोग कर सकते हैं मेल में, उसका नाम क्या, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है स्टूडेंट्स, टेस्टिस के अंदर जो सेल्स होती है, क्या नाम उनका, सेमिनिफर ट्यूबल्स। तो सेमिनिफर ट्यूबल्स के आउटसाइड, या आउटसाइड द सेमिनिफर ट्यूबल्स आर ओक्यूर लैडिंग सेल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। यानी कैसे, इंटरस्टिशियल जो सेल्स होती है वो एक्चुअल में इन सेल्स के बाहर होती है। इन सेल्स को, जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इन्हें हम लोग लैडिंग भी कह सकते हैं, डिस्को बाय लैडिंग। और इन सेल्स को, या इंटरस्टिशियल जो सेल्स को हार्मोन सीक्रेशन करने के लिए, दीज सेल्स सीक्रेट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। तो इन हार्मोन्स को, या इन सेल्स को एक्टिव कौन करता है, आईसीएसएच इन मेल। आईसीएसएच का फुल फॉर्म इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इट हार्मोन रिलीज्ड या इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस फॉर सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेट करता है। और ये हार्मोन इट स्टिमुलेटिंग फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन भी क्या करता है, एक्टिव करता है। तो ये हार्मोन्स, इसलिए दोनों हार्मोन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, गोनेड से सेक्स हार्मोन। थर्ड हार्मोन है टीएसएच हार्मोन, थायरो, यानी इसको समझिए स्टूडेंट, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन एक्चुअली क्या काम होता है, थायराइड जो ग्लैंड्स होती है स्टूडेंट, उस थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन T3 एंड T4, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। T3 थायरोक्सिन हार्मोन की स्टिमुलेटिंग को इंड्यूस करता है। और दिस हार्मोन रिलीज्ड बाय थायरोट्रोप सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, जो थायरोट्रोप ग्लैंड्स होती है उनके द्वारा रिलीज होता है। और ये हार्मोन्स थायरोक्सिन हार्मोन को, या थायराइड ग्रंथि ग्लैंड को क्या सर्व करेंगे, इंड्यूस करते हैं स्टूडेंट। इसका नाम क्या है, थायराइड। इसका पूरा नाम भी मैं लिख दूं, थायराइड। एस का फुल फॉर्म समझ लो स्टूडेंट, एस जहां भी आएगा, क्योंकि एस का फुल फॉर्म एक्चुअली क्या, स्टिमुलेटिंग एस का हार्मोन होता है, और टी का ट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, अब फोर्थ वन इज एसीटी, यानी एड्रिनो। इसका फुल नेम लिख रहा हूं स्टूडेंट, ट्रोपिक हार्मोन। ओके स्टूडेंट, यह हार्मोन क्या होता है, इट हार्मोन इंड्यूस्ड, या यू कह सकते स्टिमुलेटिंग टू एड्रिनल ग्लैंड्स, यानी का कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। यानी ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसके कॉर्टेक्स पार्ट को एक्चुअल में जो हार्मोन्स होते हैं, जो कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं, जो हमने दीज आर 3 टाइप्स, हम लोग पढ़ चुके स्टूडेंट्स हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स कंसिस्ट 2 पार्ट्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो कॉर्टेक्स पार्ट सीक्रेट द 3 हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एंड या मैंने बता दिया, और ग्लूकोकोर्टिकॉइड। तो उन हार्मोन्स का जो सीक्रेशन होता है, सीक्रेशन बाय द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, लेकिन दी स्टिमुलेटिंग बाय दिस हार्मोन, यानी ये हार्मोन उस ग्लैंड को
उन हार्मोन्स के या कोर्टिकल जो हार्मोन्स होते हैं उनके सीक्रेशन के लिए क्या करता है, इंड्यूस या स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग मीन होता है स्टूडेंट प्रेरित या उद्दीप्त, प्रेरित या उद्दीप्त करता है। ओके, फिफ्थ हार्मोन इज, पांचवा जो हार्मोन है एलटीएच यानी ल्यूटेराइजिंग, यानी इसको समझे, यानी एलटीएच का ये लैक्टोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, लैक्टोट्रोपिक स्टूडेंट, इसको लैक्टोट्रोपिक, और दूसरा इसका नाम क्या होता है पीआर, यानी सॉरी पीआर प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कह सकते हैं, यानी लैक्टोजेनिक, इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा लैक्टो, स्टूडेंट्स आप इनके पूरे नेम, पूरा जो नेम से पूरे लिखेंगे, लैक्टोजेनिक ट्रोपिक, ट्रोपिक हार्मोन। ओके, और इसका पीआर, इसका प्रोलैक्टिन, हम इसको कहते हैं प्रो पीआर, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑल्सो कोल्ड, हम इसको भी कह सकते हैं। ये हार्मोन, इसका मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हार्मोन या इसको मेमोट्रोपिक हार्मोन बोल सकते हैं। दिस हार्मोन सीक्रेट या यू कह सकते हैं रिलीज्ड बाय द, यू कह सकते हैं लैक्टोट्रोप, लैक्टोट्रोप सेल्स, लैक्टोट्रोप सेल्स ऑफ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में लैक्टोट्रोप सेल्स को इनका रिलीज कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की कौन सी सेल्स स्टूडेंट्स, लैक्टोट्रोप, और उनका कौन करता है कोर्टिको सेल्स, और इनका हाइरो, यानी जो सेल्स होती है, यानी ऑल सेल्स आर कंसिस्ट या ऑल सेल्स आर कंटेन इन पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो ये हार्मोन एक्चुअली क्या करता है कि बॉडी के अंदर ये जो हार्मोन्स है वो मेमोरी ग्लैंड्स है, यानी मेमोरी जो ग्लैंड्स होती है फीमेल में, उन ग्लैंड्स को क्या काम करता है स्टूडेंट्स, मिल्क जो है, मिल्क सिंथेसाइज के लिए, यानी दूध के प्रोडक्शन के लिए, सिंथेसाइज के लिए क्या करता है, इंड्यूस करता है। लेकिन इन मेल बॉडी के साथ इसके अंदर जो हमारे जो पेरेंटल जो कैरिंग की जो हमारे अंदर हमारे जो फीलिंग्स आती है, यानी हमारी फीलिंग्स को, जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है ये, यानी हमारे इमोशन को स्ट्रॉन्ग करता है। और हमारी जो क्रिएटिव नॉलेज है या क्रिएटिविटी होती है, या स्पेशली हम कह सकते हैं कि जैसे किसी भी वर्क को हम लोग क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं, जो जितने हम लोग डिस्कवर करते हैं या साइंटिफिक जो डिस्कवर कर सकते हैं, निर्माण कार्य कह सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्डअप जो कार्य को हम लोगों में जो इंटेंसिटी आती है वो इंड्यूस्ड बाय दिस हार्मोन, या इस हार्मोन से हमारी बॉडी के अंदर आती है। तो ये हमारे पेरेंटल इमोशंस को मजबूत करता है, यानी हमारे परिवार के जो रिलेशंस होते हैं फादर मदर का, तो उनको स्ट्रॉन्ग, इसी हार्मोन की वजह से हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के प्रति, ब्रदर सिस्टर, परिवार या सोसाइटी के प्रति जो इमोशंस आते हैं या जो प्रोटेक्शन आते हैं, जो कैरिंग की जो फीलिंग्स आती है, वो इसी हार्मोन की वजह से आती है। ओके स्टूडेंट, इसलिए तो हम लोग कैरिंग हार्मोन या इमोशन हार्मोन भी कहते हैं। ओके, लास्ट वन इज एमएसएस हार्मोन। ओके स्टूडेंट, अभी 6 हार्मोन ऑलरेडी हम लोग 6 पढ़ चुके हैं, क्योंकि गोनाडोट्रोपिक जो 2 टाइप, तो अगर इनको हम लोग 2 टाइप काउंट करेंगे तो कितने हो गए स्टूडेंट, 6 हो गए। तो दीस 6 हार्मोन रिलीज्ड बाय द पोर्स डिस्टिलेंस। ओके, और जो अगर हम टोटल काउंट करें तो कौन से कितने हार्मोन हो गए स्टूडेंट, 7 हो गए। और 7th वन इज, अगर इसका मेलनो या मेलनोसाइट स्टिमुलेट हार्मोन, मेलनोसाइट, मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके स्टूडेंट, मुलेटिंग हार्मोन। ओके, एमएसएस हार्मोन रिलीज्ड बाय द पोर्स इंटरमीडिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसके द्वारा रिलीज होता है। और जो 6 हार्मोन रिलीज बाय द पोर्स डिस्टिलेंस, और ये जो पार्ट है किस हार्मोन रिलीज करता नहीं है, ये हार्मोन क्या करता है, हमारे स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर जो डर्माटो जो सेल्स होती है, स्किन जो सेल्स होती है, ओके स्टूडेंट, उन सेल्स में जो मेलानिन पिगमेंट होता है, कौन सा स्टूडेंट, मेलानिन जो पिगमेंट होता है, उस पिगमेंटेशन को एक्चुअली क्या करता है स्टूडेंट्स, डिस्पर्सल करता है, यानी क्या करता है, डिस्पर्सल यानी फैलाता है, और फैलाकर हमारी बॉडी में जो कलर या जो रंग होता है उसका एक्चुअली क्या करता है, मेंशन करता है। यानी हमारी बॉडी के जो कलर है, हमारी बॉडी में हेयर्स कलर है, या यू कह सकते हैं कि बॉडी का जो कलर है वो इसी मेलानिन वर्णक के पिगमेंट्स होता है, और इसमें हेल्प कौन होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके स्टूडेंट्स, और इसी हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर यू कह सकते हैं जो रेसेज या जो तिल बोल सकते हैं, या जो हालांकि उसके लिए हम लोग पिंपल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो मस्से जो बनते हैं, वोट बनते हैं या जो चकते बनते हैं, वो इसी हार्मोन की वजह से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसके पार्ट्स, उसके फंक्शंस एंड सीक्रेटेड हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। इस वीडियो को आप ढंग से यू कह सकते हैं प्रॉपर्ली लिसन एंड वॉच के बाद आप इसको पॉज करके बीच-बीच में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको अपनी फिर जो नोटबुक है स्टूडेंट्स, उसको आप लोग क्या कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। और आप इसमें यू कैन आल्सो यूज योर बुक या बोर्ड की जो बुक है या रेफरेंस बुक है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।
आप लोग अपेक्षा करते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और यू कैन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।